हरे कृष्णा। एक कहानी जो हम सब ने हमारे बचपन में सुनी होगी वो है कछुए और खरगोश की कहानी। कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़कर अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया और वहां आराम करने के लिए बैठ गया और फिर सो गया और कछुआ रेस जीत गया। हमारे शास्त्रों में दो शब्दों का वर्णन है। एक है श्रेय, मतलब दूर की सोचना और स्थायी लाभ पर ध्यान केंद्रित करना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और दूसरा है प्रेय, मतलब कुछ तुरंत मिलने वाले लाभ पर फोकस करना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, आइए जानते हैं। भगवद गीता में जब अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, यत् श्रेय स्यात्, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, निश्चितम, निश्चित रूप से, ब्रूहि तन्मे, हे कृष्ण वो मुझे आप बताइए। तो देखिए अर्जुन यहाँ पर श्रेय के विषय में पूछ रहे हैं, प्रेय के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती है जब हमें ये तय करना होता है कि क्या करें और क्या ना करें। तब हम अर्जुन की तरह प्रेय को न चुनकर श्रेय को चुनते हैं, फिर हम सफल होते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हम कुछ तुरंत मिलने वाले लाभ पर फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जैसे इस कलयुग में हर किसी को एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, घूमना फिरना है, मूवीज़ देखना है, रेस्टोरेंट में खाना खाना है, या फिर नशा या व्यभिचार करना है। उनको लगता है कि ये करके मैं जीवन को जी रहा हूँ, परंतु इसे कहते हैं प्रेय, कुछ तुच्छ और तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागना। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब हम ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं परंतु आत्मा है और अभी हम हमारे कर्मों की वजह से इस शरीर में कैद है, तब हमारे वास्तविक श्रेय, लॉन्ग टर्म गेन की शुरुआत होती है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कृष्ण कहते हैं भ्रामयन्, मतलब 84 लाख योनियों में घूमते घूमते फाइनली हम ये मनुष्य शरीर में पहुंचे हैं, जो कि बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। परंतु हम क्या करते हैं, खाने पीने, सोने, धन कमाने में और सो कॉल एंजॉय करने में हमारा ये बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि हमारा ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। पहला, जैसा हमने देखा, अनेक योनियों में से होते हुए हम ये मनुष्य शरीर में पहुंचे हैं। दूसरा, उसमें भी कृष्ण की कृपा से हमारा जन्म भारत जैसे ये गौरवशाली देश में हुआ है। तीसरा, भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है और ये अवसर दिया है कि हम उनके उपदेश श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ सके और समझ सके। और चौथा, हमें मार्गदर्शन देने के लिए भगवान ने इस्कॉन जैसी अधिकृत संस्था दी है और प्रभुपाद और उनके शिष्यगण दिए हैं, जो उस श्रेय तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। और वो श्रेय क्या है, वो श्रेय है परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। तो आप देखिए हमारी परिस्थिति बिल्कुल उस खरगोश की तरह है जो अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक है। तो इतने नज़दीक पहुंचकर हमें हमारे इस बहुमूल्य जीवन को कुछ तुच्छ इंद्रिय सुख के लिए गंवाना नहीं है, जो कि हर जीवन में उपलब्ध है, चाहे हम पशु हो या पक्षी। बल्कि हमें अर्जुन की तरह कृष्ण के उपदेश श्रीमद् भगवद गीता का पालन करना है। करिष्ये वचनम तव, कृष्ण की भक्ति करनी है और इस जीवन के बाद कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन में निवास करना है। हरे कृष्णा।